नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है और विधानसभा का विधानमंडल का कोई भी सत्र हो और किसी भी प्रदेश में विधानसभा का सत्र हो या विधानमंडल का सत्र हो या लोकसभा का सत्र हो, राज्यसभा का सत्र हो, विपक्ष का हंगामा अपेक्षित है। ये राजनीति में एक रवायत है और जाहिर तौर पर विपक्ष का काम है आवाज उठाना, विपक्ष का काम है जनता की आवाज बुलंद करना और विपक्ष के पास ये मौका होता है। लोकतंत्र में ये ताकत विपक्ष को मिली है कि भले ही वो सत्ता पक्ष में नहीं है, लेकिन विधानसभा में, लोकसभा में, राज्यसभा में, विधान परिषद में वो सरकार को उन मुद्दों पर घेरें जो सीधे जनता के हित से जुड़े हुए हों। तो बिहार विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है और विपक्ष के पास ये मौका मिला है और विपक्ष घेर रहा है। लेकिन कहते हैं ना कि इट्स हैपन ओनली इन बिहार। राजनीति में और दूसरे मामलों में भी कई चीजें ऐसी होती हैं बिहार में जो दूसरे राज्यों में आपको देखने को नहीं मिलेगा, शायद ही कहीं देखने को मिले। ये बिहार में ही हो सकता है। इट्स हैपन ओनली इन बिहार। एनडीए के विधायक अपनी ही सरकार को घेर रहे हैं और विपक्ष के हमलों से तो घिरी हुई ही है सरकार। विपक्ष तो हमला कर ही रहा है, विपक्ष तो सवाल पूछ ही रहा है, विपक्ष की जो जिम्मेवारी है वो तो निभा ही रहा है। लेकिन विपक्ष की भूमिका में एनडीए के ही विधायक नजर आ रहे हैं और एनडीए के कई विधायकों ने अपनी सरकार को बहुत जबरदस्त तरीके से घेरा है। उनके सवालों का जवाब मंत्री नहीं दे पा रहे हैं या मंत्रियों के पास अपने ही विधायकों का, एनडीए के ही विधायकों के सवालों का माकूल जवाब शायद नहीं है। ये तस्वीरें बिहार विधानमंडल के सत्र के दौरान कई बार दिखी हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की विधायक मैथिली ठाकुर हो, चाहे वो जनता दल यू की विधायक कोमल कुमारी हो, चाहे वो एनडीए के कोई और विधायक हो, बीजेपी के विधायक जीवेश मिश्रा हो। ये तो हमने 3 नाम आपके सामने रखे हैं, लेकिन ऐसे कई उदाहरण हैं और कम से कम ये 3 तो हैं ही जिन्होंने अपनी ही सरकार को विधानसभा में घेरा है और जबरदस्त तरीके से घेरा है। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र के दौरान कुछ सीन देखने को मिले हैं जो शायद दूसरे राज्यों के विधानसभा सत्र के दौरान नहीं देखने को मिले। ये तस्वीर शायद दूसरे राज्यों में देखने को न मिले कि एनडीए के विधायक अपनी ही सरकार को घेर रहे हैं और मंत्रियों को अपने सवालों से निरुत्तर कर रहे हैं। आज एक खबर निकलकर सामने आ रही है मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से मैथिली ठाकुर को लेकर। सबसे पहले बात करेंगे, मैथिली ठाकुर ने स्वास्थ्य को लेकर सवाल उठाया और उसके बाद अपने जाहिर है अपने विधानसभा क्षेत्र से जुड़ी हुई स्वास्थ्य समस्या को लेकर सवाल उठाया होगा। स्वास्थ्य मंत्री ने जवाब दिया और यह परंपरा है कि चाहे वो सत्ता पक्ष के भी विधायक हो, चाहे वो विपक्ष के विधायक हो, जब अपनी समस्याओं को लेकर, अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर विधानसभा में सवाल उठाते हैं, मुद्दा उठाते हैं, तो संबंधित विभाग के मंत्री को उसका जवाब देना होता है। तो बीजेपी की विधायक हैं मैथिली ठाकुर और बिहार में जो स्वास्थ्य मंत्री हैं मंगल पांडे, वो भी बीजेपी के विधायक हैं, वो भी बीजेपी से हैं। और मैथिली ठाकुर और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के बीच की बातचीत हम आपको बताते हैं। स्वास्थ्य समस्या को लेकर सवाल उठाया मैथिली ठाकुर ने और उसके बाद जो स्वास्थ्य मंत्री थे उनका जवाब आया। उसके बाद मैथिली ठाकुर ने ये कहा, ये दैनिक भास्कर की रिपोर्ट मैं कोट करता हूं, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है, उसमें लिखा है, उन्होंने कहा, मैथिली ठाकुर ने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के जवाब से वो असंतुष्ट थी, संतुष्ट नहीं थी। उन्होंने कहा कि जो उत्तर मिला है उससे मैं पूर्णतया संतुष्ट नहीं हूं, क्योंकि उत्तर में लिखा है कि भवन जर्जर स्थिति में नहीं है, बस उसकी मरम्मत की जरूरत है। मैं चाहती हूं कि मंत्री जी इसका एक बार फिर से अवलोकन कराएं। मैं खुद देखकर आया हूं भवन, किसी जर्जर स्वास्थ्य भवन का जिक्र हो रहा होगा शायद, भवन जर्जर स्थिति में है, एक छोटे से कमरे में स्वास्थ्य व्यवस्था का संचालन हो रहा है, एमबीबीएस डॉक्टर नहीं है, वहां डॉक्टर की जरूरत है। और
ये मैथिली ठाकुर ने अपनी सरकार से नाराजगी जताई, स्वास्थ्य मंत्री के जवाब से नाराजगी जताई और साफ कहा कि मैं पूर्णतः संतुष्ट नहीं हूं। फिर एक बार जांच करा लीजिए, अवलोकन करा लीजिए किस तरह की जर्जर स्थिति है। अब एक और सीन हम आपको याद दिलाते हैं और जिन्होंने नहीं देखा है उनको बताते भी हैं। 3 फरवरी को बिहार विधानमंडल के बजट सत्र के दौरान ही मुजफ्फरपुर के गायघाट से पहली बार विधायक बनी है जेडीयू की कोमल सिंह। उन्होंने सरकार से स्टेडियम को लेकर सवाल पूछा और यह खेल विभाग द्वारा दिए गए जवाब से संतुष्ट नहीं थी। कोमल सिंह जिन्होंने तीखे सवाल पूछे, उन्होंने कहा कि जारंग और अथवारा पंचायत में स्टेडियम निर्माण को लेकर खेल मंत्री श्रेयसी सिंह द्वारा दिए गए जवाब को उन्होंने झूठा बताया और कहा कि वहां सिर्फ स्कूल की फील्ड है, कोई स्टेडियम नहीं है, न बैठने की व्यवस्था है, न चेंजिंग रूम, न टॉयलेट है। और श्रेयसी सिंह ने जवाब दिया था कि 2021 में मुख्यमंत्री खेल विकास योजना के तहत 1 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत में स्टेडियम का निर्माण किया गया है और इसको झूठा बताया। इस दावे को एनडीए की ही विधायक हैं, जेडीयू की विधायक हैं कोमल सिंह, पहली बार विधानसभा आई हैं और कोमल सिंह के पिता जेडीयू के एमएलसी हैं, जेडीयू के दिग्गज नेता हैं दिनेश सिंह। तो ये सब कुछ बताना पड़ता है क्या चल रहा है, तो पूरी बात बतानी पड़ती है। और इसके बाद कोमल सिंह ने मांग भी की कि उच्च स्तरीय जांच कराकर वहां स्टेडियम निर्माण कराया जाए। और 6 फरवरी को बड़हरा से बीजेपी के विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने स्वास्थ्य मंत्री से विधायकों और रिटायर्ड कर्मियों के कैशलेस इलाज के संबंध में सवाल पूछा था। हमने तो 3 उदाहरण दिया था, ये चौथा नाम भी आ गया, राघवेंद्र प्रताप सिंह जो बीजेपी के विधायक हैं। और स्वास्थ्य मंत्री प्रभारी मंत्री सही से जवाब नहीं दे पा रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री यहां नहीं है और जिले के प्रभारी मंत्री सही से जवाब नहीं दे पा रहे हैं, ये कहा था बड़हरा से बीजेपी के विधायक ने। और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने मोर्चा संभाला, उन्होंने राघवेंद्र प्रताप के सवालों का जवाब दिया। और जो डिप्टी सीएम है बिहार के गृह मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को स्वास्थ्य व्यवस्था में कैशलेस सुविधा नहीं दी जा रही है, रीइंबर्समेंट की व्यवस्था है, बिहार की व्यवस्था बेहतर है। और इस पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक ही खड़े हो गए, विधायक ने ही सवाल पूछ लिया। जीवेश मिश्रा जाले से बीजेपी के विधायक हैं, उन्होंने कहा कि दिल्ली एम्स का रिसिप्ट रहने के बाद भी रीइंबर्समेंट नहीं किया जाता है, सदस्यों को परेशान किया जाता है। इसके बाद सम्राट चौधरी ने कहा जल्द कैशलेस सुविधा मिलेगी। और आखिर में स्पीकर ने कहा कि 1 सप्ताह के अंदर बुलाकर यह प्रस्ताव लाया जाए कि विधायक को कैशलेस सुविधा दी जाएगी। अब 5वां उदाहरण भी सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के विधायक नीतीश मिश्रा। और नीतीश मिश्रा ने किस तरह से घेरा वो हम आपको बताते हैं। 6 फरवरी का घटनाक्रम है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक नीतीश मिश्रा ने सदन में सीएचसी का मुद्दा उठाया। उन्होंने सवाल किया, सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर भवन तो बना दिया, लेकिन डॉक्टरों और कर्मचारियों की भारी कमी क्यों है? इस पर प्रभारी स्वास्थ्य मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए। और इसके बाद नीतीश मिश्रा ने अपनी ही सरकार के मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी, वो भी बीजेपी से आते हैं, नीतीश मिश्रा भी बीजेपी से आते हैं, उन पर तंज कसा और प्रभारी स्वास्थ्य मंत्री पर तंज कसते हुए पूछा, जब पहले ही 20 बेड का ढांचा मौजूद है और वहां स्टाफ नहीं है तो नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की क्या जरूरत थी? क्या इसे सिर्फ जर्जर होने के लिए खड़ा किया गया है? क्या मंत्री जी बताएंगे कि एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएचसी का मानक क्या है? और इस पर प्रभारी स्वास्थ्य मंत्री ने जवाब दिया, अगले वित्तीय वर्ष में जो भी कमियां हैं उसे पूरा कर लिया जाएगा। और जब मंत्री जी इसी सवाल का जवाब दे रहे थे तो इस दौरान उनका एक वीडियो देश भर में वायरल हो गया, अंग्रेजी बोलते हुए फंस गए। हालांकि अंग्रेजी बोलते हुए फंसना कोई बहुत बड़ा गुनाह नहीं है, कई बार मैं भी अंग्रेजी बोलते हुए फंस जाता हूं, तो अंग्रेजी में जिनके हाथ तंग होते हैं उनके साथ ये दिक्कत होती है। लेकिन प्रमोद चंद्रवंशी विधानसभा में जवाब दे रहे थे, अंग्रेजी में कुछ बोलना था, नहीं दे पाए, तो वीडियो वायरल हो गया। सोशल मीडिया का जमाना है। तो खैर मुद्दा ये नहीं है कि अंग्रेजी बोलते हुए एनडीए कोटे के मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी फंस गए। मुद्दा यह है कि एनडीए के विधायक ही अपनी जो सरकार है उसको घेर रहे हैं, अपने मंत्रियों को घेर रहे हैं। और ये बड़ा नायाब सत्र है, नायाब से ज्यादा
जो सही शब्द होगा वो शब्द ये होगा कि बहुत चुनौतीपूर्ण सत्र है बिहार की सरकार के लिए। प्रचंड जनादेश मिला है बिहार में, और कम से कम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा और सरकार के मंत्रियों को यह उम्मीद नहीं रही होगी कि अपने ही घेर लेंगे विधानसभा में, और ऐसे घेर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।